हरे कृष्णा। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि कैसे करके जो आत्मा है जिसको कि मरने के बाद यातना शरीर में यमदूत घुसाते हैं और उसको श्राद्ध सेरेमनी के बाद कैसे करके यमलोक यानी कि नरक तक लेके जाया जाता है। तो रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ है, सफरिंग से भरा हुआ है और बहुत सारे डिफिकल्टीज आते हैं उस रास्ते के बीच में। अगर आपने हमारा पिछली वीडियो नहीं देखा तो उसको अवश्य देखिए। एकदम डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है कि उस रास्ते से जाते समय क्या क्या कठिनाई उस यातना शरीर में रहने वाले उस पापी आत्मा को झेलनी पड़ती है। सर्दी होती है, गर्म बहुत होता है वो रास्ता, और नदियां आती है, फॉल्स आती है बीच में। वैतरणी नामक एक बहुत ही ज्यादा गंदी नदी आती है जो कि पस, ब्लड, यूरिन, स्टूल और सीमेंट से भरा हुआ है। उसमें खूंखार जानवर भी है। उस नदी से उसको घसीट कर लेके जाया जाता है और 16 शहर से उसको गुजरना पड़ता है। 16 सिटीज से उस आत्मा को गुजरना पड़ता है और 1 साल का जर्नी होता है और हर दिन उसको 3000 किलोमीटर चल के पैदल जाना पड़ता है और वो नंगा होता है वो व्यक्ति यातना शरीर में, ऐसा। और जब 16 शहर वो पार कर लेता है 1 साल के एंड तक और एकदम लास्ट शहर में जो पहुंचता है, उस लास्ट शहर का नाम है बहुभीति। बहुभीति से यमलोक का रास्ता बहुत ही ज्यादा कम है और बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है और बहुत ही सामने है बहुभीति से यमलोक। तो ऐसा है। तो उस समय वो यातना शरीर से उस आत्मा को निकाला जाता है। वो आत्मा थंब साइज में होती है और यमदूत उसको पकड़ के एयरवेज से, आकाश से लेकर जाते हैं कहां पर? यमलोक तक। तो आकाश से यमलोक तक लेकर जाते हैं और जैसे ही उसको यमलोक के गेट तक लेकर आते हैं तब उसको एक और यातना शरीर प्रोवाइड किया जाता है। अब ये जो यातना शरीर दिया जाता है, ये यातना शरीर पिछले वाले यातना शरीर से भी ज्यादा पेनफुल है। पिछले वाले यातना शरीर में अगर चिमटी काटने से 10 गुना दर्द होता था तो इस यातना शरीर में चिमटी काटने से 100 गुना दर्द होगा। ऐसा इतना ज्यादा पेनफुल होता है ये यातना शरीर। और यातना शरीर डिजाइन ही किया गया है विच इज सुइटेबल फॉर एक्सेप्टिंग पेन। आप पेन को सह सको। ये शरीर पेन को नहीं सह पाएगा। ये शरीर में ज्यादा पेन होगा तो ये शरीर मर जाएगा। लेकिन यातना शरीर में जितना भी पेन हो, यातना शरीर नहीं मरेगा। गला काट के भी रख दो फिर भी वो तड़पते रहेगा लेकिन मरेगा नहीं। ऐसा है यातना शरीर। तो फिर भगवान विष्णु गरुड़ जी को गरुड़ पुराण में बताते हैं कि यमलोक जो है, यमराज जी का जो लोक है, वो कितना ज्यादा सुंदर है और कैसा है यमराज जी का अबॉर्ड, कितना साइज कैसा है और क्या क्या है यमराज जी के अबॉर्ड में, उनके यमलोक में। तो गरुड़ जी को कहते हैं भगवान विष्णु कि यमराज जी का जो जगह है, यमलोक जो है, यमलोक का जो साइज है वो है 1000 योजन। 1000 योजन मतलब 13,000 किलोमीटर्स। 13,000 किलोमीटर्स में है ये यमलोक। 13,000 किलोमीटर, इतना ज्यादा एरिया है यमलोक का। और उसके एक तरफ में है चित्रगुप्त का घर। 13,000 किलोमीटर के एक साइड में है चित्रगुप्त का घर जो कि है 250 किलोमीटर्स का। चित्रगुप्त का घर है 250 किलोमीटर्स का है चित्रगुप्त का घर। यानी कि 13,000 किलोमीटर का जो शहर है उसमें 250 किलोमीटर्स का है चित्रगुप्त का महल। अब चित्रगुप्त एक बहुत ही बढ़िया पर्सोनिफाइड है, बहुत ही बढ़िया पर्सनैलिटी है। चित्रगुप्त क्या करता है? चित्रगुप्त जो कि गुप्त रूप से हमारा चित्र खींचते हैं, कैमरा से गुप्त रूप से चित्र खींचते हैं, छुप करके। जैसे कोई छुप के अगर हमारा फोटो खींचे, हमें पता नहीं होगा ना हम क्या कर रहे हैं, तो कोई किसी ने आके फोटो खींच लिया। ऐसा चित्रगुप्त भी ऐसा है। हम हर रोज क्या क्या कार्य करते हैं, क्या क्या पाप कर्म करते हैं, उसका फोटो खींचते हैं। कौन? चित्रगुप्त। गुप्त होके हम नहीं देख पाते उनको, लेकिन वो हमें देख पाते हैं और हमारा फोटो खींचते हैं और ये सारा उनके डेटाबेस में रिकॉर्ड होता है चित्रगुप्त का। चित्रगुप्त को आप कह सकते हो कि वो यमराज का एक मंत्री है, यमराज का लेफ्ट हैंड आप कह सकते हो। सारे डेटाबेस में उनके सारे रिकॉर्ड्स है कि कौन क्या पाप कर रहा है, कौन क्या पुण्य कर रहा है। पाप पुण्य सब उनके लैपटॉप में, उनके कंप्यूटर में, उनके डेस्कटॉप में पूरा डेटाबेस में रिकॉर्ड है चित्रगुप्त का। और वो गुप्त रूप से चित्र खींचता है जो कि एकदम हाई डेफिनेशन होता है। 8K 12K मेगापिक्सल का उनका होता है कैमरा। ऐसा चित्रगुप्त है। तो चित्रगुप्त का भी महल है, वो बहुत सुंदर है। 250 किलोमीटर में फैला हुआ है चित्रगुप्त का महल। वहां पे स्क्वायर फीट नहीं होता, सब कुछ किलोमीटर्स में होता है। तो ऐसा है चित्रगुप्त का महल। और यमलोक में सारे डिजीज जो है, जितनी भी सारी बीमारियां है, उसका पर्सोनिफिकेशन रहता है। जैसे कोविड का पर्सोनिफिकेशन मिलेगा आपको, फीवर, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, HIV, डेंगू, जॉन्डिस, सब चीज का, कैंसर, जितनी भी बीमारियां उन सब का पर्सोनिफिकेशन यानी कि व्यक्तिगत स्वरूप आपको यमलोक में मिलेगा। वो लोग भी रहता है ऐसे। और फिर पूरे यमलोक का जो बीच है, सेंटर है, उस सेंटर में है यमराज जी का महल। अब यमराज जी का जो महल है वो फैला हुआ है 2500 किलोमीटर्स में। 2500 किलोमीटर्स है वाइड यानी कि ब्रेथ, और जो हाइट है,
हाइट है उनका 435 किलोमीटर्स हाइट है, 435 किलोमीटर्स का है उनका हाइट। सोचिए 2500 किलोमीटर्स का ब्रेथ है उनके महल का, 435 किलोमीटर्स का हाइट है और इतना सुंदर है वो महल। अब स्वर्ग का जो इंद्र का जो पथ है एग्जैक्टली वैसा सुंदर है। इंद्र का जो अमरावती है स्वर्ग में, इंद्र का महल का नाम है अमरावती, उस अमरावती जितनी सुंदर है उतनी ज्यादा ही यमलोक में यमराज जी के महल उतना ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है। सुंदर सुंदर ज्वेल्स से सजाया हुआ है, वहां पे नृत्य चल रहा है, संगीत हो रहा है, यमराज जी राजा की तरह बैठे हुए हैं। यमराज जी इज अ ग्रेट डिवोटी, राइट। 12 महाजन है, 12 महाजन में से एक यमराज जी भी है। यमराज महाजन मतलब कौन? महाजन मतलब वो व्यक्ति जो कि भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त है, अपने कार्यकलाप भी करते हैं और शुद्ध भक्ति भी करते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाजन है, भीष्म महाजन है, नारद मुनि महाजन है, बलि महाराज महाजन है, ये लोग महाजन की कैटेगरीज में आते हैं। और उनमें से एक है यमराज जी भी, शिव जी भी महाजन है, काल, और एक है महाकाल यानी कि शिव जी। काल भी जिससे भयभीत हो वो है महाकाल यानी कि शिव जी। शिव जी भी महाजन है, वैष्णव नाम यथा शंभु। सबसे अगर टॉपमोस्ट महाजन कोई है 12 महाजनों में से वो है शिव जी, और फिर बाकी महाजन आता है। और यमराज भी महाजन है यानी ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, विष्णु डिवोटी है यमराज जी। यमराज जी कोई ऐसे नहीं कि सबको पीटूंगा मैं, नहीं, ही इज अ डिवोटी। उनको ये सेवा दी गई है कि जो पापी व्यक्ति है उसको आप नर्क भेजो, जो पुण्य व्यक्ति है उसको आप स्वर्ग भेजो। यमलोक इसलिए इतना सुंदर से है ये यमलोक। और फिर यमलोक में घुसने के 4 द्वार है, 4 गेट्स है। यमलोक में प्रवेश करने के 4 गेट्स है, साउदर्न गेट, नॉर्दर्न गेट, ईस्टर्न गेट एंड वेस्टर्न गेट। अब जो पुण्यवान व्यक्ति है यानी कि जो पायस पीपल है, पुण्यवान है, जिन्होंने पाप नहीं किया है, वो 3 गेट से एंटर करता है। एक है ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ। ये तीनों गेट से कौन एंटर करते हैं? पुण्यवान व्यक्ति। अब पुण्य की कैटेगरी होती है, जो कि बहुत ज्यादा पुण्यवान है वो ईस्ट से आता है, जो कि उससे थोड़ा कम है वो वेस्ट से आता है, जो कि उससे और थोड़ा कम है वो नॉर्थ से आता है। इन तीनों से पुण्यवान व्यक्ति एंटर करता है, कहां पर? यमलोक में। और जो गेट होता है वो बहुत सुंदर होता है। जो ईस्टर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न जो गेट होता है वो इतना सुंदर होता है, ज्वेल से सजा हुआ होता है। और वो पुण्यवान व्यक्ति आता है और यमराज भी उनको बहुत सुंदर से ग्रीट करते हैं। कभी कभी तो इतना पुण्यवान होता है वो व्यक्ति कि यमराज जी दंडवत प्रणाम कर देते हैं उनको, और वो व्यक्ति भी यमराज जी को दंडवत प्रणाम करता है। कहते हैं कि जो कि देवी देवता की जो पूजा करता है, जो कि देवी देवता की अच्छे से पूजा करते हैं, जिन्होंने पाप नहीं की है, वो भी इन तीनों गेट में से कोई एक गेट से एंटर करता है। यमराज जी उनके साथ बात करता है, वो लोग नाश्ता भी करते हैं, यमराज जी के महल में रुकते भी है कुछ दिन बाद, और फिर कैलकुलेशन करके उनको स्वर्ग के लिए या फिर हायर प्लेनेट के लिए भेजा जाता है। स्वर्ग के ऊपर भी है ना, महार है, जना है, तप है, सत्यलोक है, उनमें भी भेजा जाता है अगर ज्यादा पुण्य है उनके पास। तो ऐसे करके पुण्यवान व्यक्ति एंटर करता है और पुण्यवान व्यक्ति को जो दर्शन देते हैं यमराज जी, बहुत सुंदर दर्शन देते हैं। तब यमराज जी के 4 हाथों में यमराज जी दर्शन देते हैं और वैष्णव रूप में होता है, तिलक भी होता है उनका, और हाथ में जपमाला भी होता है, सुंदर आभूषण में, एकदम राजा जैसे, एकदम मतलब पायस राजा, मतलब एकदम धर्मराज है। यमराज का एक और नाम है धर्मराज। इतने सुंदर लगते हैं यमराज जी, इतने ज्यादा सुंदर लगते हैं देखने में कि वो जो व्यक्ति वो भी देख के मंत्रमुग्ध हो जाता है, इतना सुंदर है यमराज जी। और वो भी 4 हाथ। आप कहोगे कि साक्षात विष्णु ही है, क्योंकि वैकुंठ में जितने भी सारे विष्णु के पार्षद है सब विष्णु के तरह ही दिखते हैं। बस जो नारायण है वो थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सुंदर है, क्योंकि उनमें सिर्फ 2 चीज अलग है, एक है श्रीवत्स चिन्ह और एक है कॉस्ट ऑफ मनी। ये 2 चिन्ह नारायण में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए नारायण ज्यादा सुंदर दिखते हैं जितने भी सारे विष्णु के पार्षद है, क्योंकि जितने भी सारे वैकुंठ में विष्णु के पार्षद रहते हैं वो सारे नारायण की तरह ही दिखते हैं। 4 भुजाएं हैं उनकी, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म भी है उनके पास, और उनके साथ साथ क्या है, सुंदर ऑर्नामेंट्स भी है, मुकुट भी है ऐसा। और यमराज जी का भी ऐसा ही एक रूप है, उस रूप में यमराज जी दर्शन देते हैं किनको? जो कि पुण्यवान व्यक्ति है ऐसा। और फिर उनको बिठाते हैं, उनके साथ बातचीत करता है, उनको धन्यवाद कहता है कि आप इतने पुण्य करते हो, आप इतने अच्छे से रहे पृथ्वी में, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की वजह से ही लोग शांति से रह रहे हैं ऐसे। इवन जो ग्रेट राजा है, जो ग्रेटली किंग्स है, वो भी इन सारे ये ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ गेट से एंटर करता है, यानी कि पुण्य वाली गेट से एंटर करता है। फिर वहां के भेजता है यमराज जी, उनको स्वर्ग भेजता है या उनके ऊपर प्लैनेट्स में भेजता है यमलोक से। यमलोक एक स्टेशन है, तो वो स्टेशन में अगर आप पाप की टिकट लेकर आओगे तो आप नर्क जाओगे, अगर आप पुण्य की टिकट लेकर आओगे तो आप स्वर्ग जाओगे ऐसा। तो ये एक स्टेशन की तरह है यमलोक। यमलोक एक कोर्ट रूम है, तो कोर्ट रूम में जस्टिस दिया जाता है, वो जस्टिस कभी फेल नहीं होता, और वो जस्टिस करता है यमराज, जो कि है जज वहां के। तो ऐसा। अब फिर विष्णु जी कहता है गरुड़ जी से कि अब तुम सुनो, जो पापी व्यक्ति है
उसकी क्या दशा होती है यमलोक में आकर, उसका क्या हाल होता है यमलोक में आकर। तो जो पापी व्यक्ति है वो यमलोक में प्रवेश करता है साउदर्न गेट से, साउथ गेट से वो प्रवेश करता है यमलोक में। बाकी जो ईस्ट, वेस्ट और नॉर्दर्न गेट है उसमें पुण्यवान व्यक्ति प्रवेश करता है, और एक गेट है जो कि साउदर्न गेट है, उसमें से सिर्फ पापी व्यक्ति को लाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा पापी है। और जो वैतरणी नदी है वो सिर्फ साउदर्न गेट की तरफ ही पड़ती है। बाकी जो वेस्ट, ईस्ट और नॉर्दर्न गेट है उसमें पुष्पदक नामक एक नदी पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा फ्रेग्नेंट होती है, और पुण्यवान व्यक्तियों को उसमें स्नान करवाया जाता है, और वो नदी इतना ज्यादा सुगंधित होता है कि उनके शरीर से भी वो सुगंध निकलती है, इतना ज्यादा सुगंधित होती है वो पुष्पदक नामक नदी। लेकिन जो साउदर्न गेट है उसमें है वैतरणी नदी, सिर्फ साउदर्न गेट में पाई जाती है। तो वो व्यक्ति घुसता है, पापी व्यक्ति, और साउदर्न गेट का जो द्वारपाल है यानी कि जो सिक्योरिटी गार्ड है गेट का, उनका नाम है धर्मध्वज। धर्मध्वज उनका नाम है जो सिक्योरिटी गार्ड है। वो जाके इन्फॉर्म करते हैं चित्रगुप्त को। चित्रगुप्त कौन है? मंत्री, यमलोक के मंत्री है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त को इन्फॉर्म करते हैं कि ये ग्रेट पर्सनैलिटी जो कि पापी है, पाप करने में नंबर 1, वो आया है साउदर्न गेट से। और चित्रगुप्त जाता है, जाके यमराज को कहता है कि जो पापी व्यक्ति है, बहुत ज्यादा पाप करके आया है, वो साउदर्न गेट से आ रहा है वो। मगर यमराज फिर चित्रगुप्त से पूछते हैं कि चित्रगुप्त तुम बताओ, ये जो पापी व्यक्ति है इसने क्या क्या पाप किया है। अब तक वो पापी व्यक्ति घुसा नहीं है दरवाजे से, उसके पहले ही यमराज जी पूछता है कि उसने क्या क्या पाप किया है, उसके आरोप क्या क्या है, बताओ। तो फिर चित्रगुप्त कहता है माय लॉर्ड, उसके आरोप ये है। लेकिन चित्रगुप्त को पता है क्या क्या उनके आरोप है, लेकिन चित्रगुप्त फिर भी 2 पर्सोनिफिकेशन, 2 पर्सनैलिटी से पूछते हैं। वो कौन है? श्रवणी और श्रवण। श्रवण और श्रवणी दोनों पति पत्नी है। ये लोग क्या करते हैं श्रवण और श्रवणी? श्रवण और श्रवणी पृथ्वी में भ्रमण करते रहते हैं, हमेशा पृथ्वी में भ्रमण करते रहते हैं, और सबको ऑब्जर्व करते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या पाप कर रहा है, कौन क्या पुण्य कर रहा है, सबको ऑब्जर्व करते रहता है। जो श्रवण है वो लड़कों को ऑब्जर्व करता है, और जो श्रवणी है वो लड़कियों को ऑब्जर्व करता है। तो इवन वो लोग जब पाप कर रहा है वो भी देखते हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं विद ऑडियो। एकदम हाई डेफिनेशन माइक होता है, इससे भी बढ़िया माइक होता है उनके पास, और इस कैमरा से भी बढ़िया कैमरा होता है उनके पास। एचडी क्वालिटी का कैमरा, एचडी क्या, और भी ज्यादा जो हाई डेफिनेशन है उतना इनफाइनाइट क्वालिटी का कैमरा होता है उनके पास, और ऑडियो के साथ रिकॉर्ड करते हैं। इवन जो कार्य वो कर रहे हैं तब उनके मन में क्या चल रहा होता है, मन की बात भी वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों रिकॉर्ड होता है, दोनों सुनते हैं। ऐसे होता है श्रवण और श्रवणी। तो सब रिकॉर्ड करते हैं और आके इंफॉर्म करते हैं किनको? चित्रगुप्त को। अब श्रवण और श्रवणी है गवाह, वो कहते हैं कि क्या क्या आरोप उन्होंने किया, लेकिन उन गवाह को क्या करते हैं, विटनेस भी तो चाहिए ना। उस गवाह को प्रूफ करने के लिए कोई थर्ड पर्सन भी चाहिए। जैसे कोर्ट में क्या होता है, मैंने आके बता दिया कि इसने ऐसा ऐसा किया है, लेकिन मेरी बातों को प्रूफ करने के लिए एक गवाह, एक विटनेस भी तो चाहिए ना। तो विटनेस कौन कौन है? श्रीमद् भागवतम के 5th कैंटो में बताया गया है 13 विटनेस है। हम कुछ भी कार्य अगर करते हैं उसमें 13 विटनेस हमें नोटिस करता है। कौन कौन है? एक है सन, मून, सूर्य और चंद्रमा। ये दोनों, रात को चंद्रमा हमें देखती है, दिन में सूर्य हमें देखता है, और ये भगवान के दोनों आंखें हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा मेरी आंखें है, यानी कि भगवान अपनी आंखों से हमें देखते हैं, रात में चंद्रमा, दिन में सूर्य। और क्या है? फायर, अग्नि, अग्नि एक विटनेस है, पानी एक विटनेस है, आकाश एक विटनेस है, वायु एक विटनेस है, और पृथ्वी यानी कि लैंड एक विटनेस है। डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, डायरेक्शन एक विटनेस है। और क्या है? डेमीगॉड्स, देवी देवता, ये भी एक विटनेस है। और जो रात और दिन है ये भी एक विटनेस है, रात दिन। और इवनिंग, संध्या का समय, ये भी एक विटनेस है। और टाइम पीरियड, जो काल है, काल जो टाइम चक्र, समय चक्र जो चलते रहता है, ये भी एक विटनेस है। और अंतिम विटनेस, और जो हमेशा हमारे साथ रहता है, जो हमेशा हमारे ऊपर नजर डालता है, वो विटनेस कौन है? वो है परमात्मा, सुपर सोल, जो कि हमारे हृदय में बैठकर सब कुछ हमें देखते रहता है। सोचिए 13 विटनेस हमें हर समय देखते रहता है कि हम क्या कार्य करते हैं। और फिर भी जब कोई पाप करता है क्या सोचता है? हमें कोई नहीं देख रहा है, चुपचाप पाप कर लो, गंदे कार्य कर लो। फिर भी लोग सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है। 13 विटनेसेस है, फिर भी ये सोचता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है। सोचे तो श्रवण और श्रवणी के बातों को पुष्ट करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, ये 13 विटनेसेस भी रहता है कटघरे के अंदर। और ये वीडियोग्राफी क्यों रिकॉर्ड किया जाता है ऐसा? क्योंकि चित्रगुप्त को मिल गया, अब इंफॉर्मेशन मिल गया। चित्रगुप्त ने कहा यमराज को, यमराज जी कहेंगे कि देखो तुमने ये पाप किया है।
और जैसे उस आत्मा को कहा जाता है कि तुमने ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप नंबर 1, पाप नंबर 2, पाप नंबर 3, आत्मा कहता है नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ये सब नहीं किया, नहीं नहीं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं मेरे ऊपर, झूठे आरोप। जैसे हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर अगर कोई हमारे ऊपर कहते हैं कि तुमने ये किया, तो हम कहेंगे नहीं नहीं, झूठे आरोप क्यों लगा रहे हो मेरे ऊपर, मैंने तो ये सब नहीं किया। यहाँ का जो नेचर है, ये नेचर ऊपर रहता है। अगर इस नेचर को हमने अभी ठीक नहीं किया, अगर हमारी गलती है तो उसको मान लो और सुधार करो। अगर गलती नहीं है तो आप कह सकते हो नहीं मैंने ये नहीं किया, लेकिन अगर गलती है और आपको पता है गलती है तो मान लो ना कि मैंने ये किया है। क्योंकि अगर आप ये सुधारोगे नहीं, अगर आपका गलती कोई पॉइंट आउट करे और आप कहोगे नहीं 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 मैंने तो नहीं किया, मैंने तो नहीं किया, तो ये नेचर यमलोक तक भी रह जाता है। और यमलोक में जाके वो आत्मा कहता है नहीं 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 मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने ये सब नहीं किया। तो यमदूत जो होता है, यमदूत का हाथ होता है कांटेदार एकदम। ऐसा नहीं हमारे तरह सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ है, मुलायम नहीं, कांटेदार हाथ है। हमारा तो हाथ सॉफ्ट है ना, हम तो डेटॉल से धोते हैं, हम तो डव से धोते हैं, लक्स से धोते हैं ना, लेकिन उनके हाथ एकदम कांटेदार, पिन से भरा हुआ है, उससे 2 चपेट लगाते हैं, थार थार, और वो हिल जाता है। ओ भाई क्या लगा है, और फिर क्या क्या मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, वो कहता है। और फिर उसको दिखाते हैं, देख बच्चा देख तूने ये किया है, एकदम HD क्वालिटी में उसको दिखाते हैं, LED स्क्रीन में, एकदम प्रोजेक्टर में उसको दिखाते हैं, इसलिए रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए चित्रगुप्त फोटो खींचता है, एकदम दिखाते हैं उसके सामने। सिर्फ मुंह से बोल के प्रूफ नहीं किया जाता, एकदम सामने दिखाते हैं कि देख समय शाम का इतना हो रहा था, आज तारीख देख ले, ईयर, डेट, टाइम, ईयर, और किस समय, किस स्थिति, किसके साथ किया, प्राइवेट में किया, पब्लिक में किया, ग्रुप में किया या अकेले में किया, ये सब रिकॉर्ड होता है और ये सब प्रोजेक्टर में उस आत्मा को दिखाया जाता है। और फिर यमराज जाके उस आत्मा को दर्शन देते हैं। यमराज का जो दर्शन होता है उस आत्मा को, वो अलग होता है। पुण्यवान व्यक्ति के लिए अलग दर्शन होता है और पापी व्यक्ति के लिए अलग दर्शन होता है। पुण्यवान व्यक्ति के लिए जितना अच्छा दर्शन होता है, पापी व्यक्ति के लिए उतना अच्छा दर्शन नहीं होता। पापी व्यक्ति को जब दर्शन देता है तब यमराज के 32 हैंड्स होता है, 32 हैंड्स होता है यमराज का, और यमराज का जो हाइट होता है वो होता है 39 किलोमीटर। 39 किलोमीटर लंबा व्यक्ति, सोचिए, लंबे बाल होते हैं काला रंग का, और हाथ में डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स, आंखों से अग्नि निकल रही है। और यमराज जी के इस रूप को देखकर वो इतना चुटकुसा, वो चुटकुसा आत्मा शरीर में, और वो 39 किलोमीटर लंबा जितना उनका शरीर यमराज का, उसको देख के वो पागलों की तरह रोता है। इतना गंदा तरीके से रोता है, इतनी ज्यादा गंदी तरीके से रोता है। इस पृथ्वी में अगर कोई सबसे ज्यादा गंदी तरीके से रोए, उससे भी लाख लाख गुना गंदी तरीके से वो पापी व्यक्ति रोता है यमराज जी को देखकर। इतना गंदी तरीके से रोता है, और मल मूत्र त्याग देता है, खून की उल्टी करने लगता है। यमराज जी का रूप इतना ज्यादा भयंकर है। आप सोचिए, हमारे सामने अगर 39 किलोमीटर लंबा एक व्यक्ति खड़ा हो जाए, अरे हम तो देख के मल मूत्र त्याग देंगे भाई। इतना ज्यादा खौफनाक होता है यमराज जी का वो पापी व्यक्तियों को देने वाला दर्शन। और इवन चित्रगुप्त ये दर्शन देख के डर जाता है, चित्रगुप्त ट्रेम्बल्स होते हैं। सोचिए, ये दर्शन देख के चित्रगुप्त भी डर जाता है। तो ऐसा दर्शन देते हैं उस पापी व्यक्ति को, और चित्रगुप्त चिल्लाना शुरू करते हैं उस पापी व्यक्ति के ऊपर, क्यों किया तुमने इतने सारे पाप, क्या जरूरत थी इतने सारे पाप करने के लिए? जिन परिवार वालों को तुमने पालना चाहा, जिन रिश्तेदारों को तुमने पालना चाहा, जिन बीवी बच्चे के लिए तुमने इतने सारे पाप किए, आज देखो आज वही तुम्हारे साथ नहीं है। कहां है तुम्हारे बीवी बच्चे, कहां है वो लोग? देखो तुमने इतने सारे पाप किया। और उसको कहते हैं पाप नंबर 1, पाप नंबर 2, ये पाप, ये पाप, ये पाप, ये पाप, इसको धोखा दिया, इसके साथ करप्शन किया, इसको लूटा, इसके साथ गंदे व्यवहार किया, ये किया, वो किया। और वो एकदम कांपते रहता है, और वो एकदम साइलेंट, वो कुछ नहीं बोल पा रहा, एकदम स्तब्ध हो जाता है वो व्यक्ति, वो पापी व्यक्ति एकदम स्तब्ध हो जाता है, और सब कुछ उसके LED स्क्रीन में दिखाया जाता है ऐसा। और फिर कैलकुलेशन होती है कि इसके पाप क्यों, इसको क्या क्या सजा दी जाए, क्या हो, क्या यमराज फिर दिखाते हैं, यमराज फिर ऑर्डर देते हैं कोर्ट में। फिर जस्टिस का ऑर्डर होता है, जैसे हमारे कोर्ट में होता है ना कि इसको ताजिराते हिंद 302 के तहत फांसी की सजा, ऐसे करके यमराज भी देते हैं कि इसको ये नर्क, ये नर्क, ये नर्क, ये नर्क में इसको भोगा जाए। ऐसे करके कैलकुलेशन होने के बाद उसको फिर नर्क में भेजा जाता है। अब कितने तरीके के नर्क है? नर्क है 28 टाइप्स ऑफ, जो नर्क है वो है प्रोमिनेंट हेल्स। श्रीमद् भागवतम के 5th कैंटो में 28 टाइप्स ऑफ नर्क का वर्णन किया गया है, और ये 28 टाइप्स ऑफ नर्क को श्रीमद् भागवतम के 12th कैंटो के लास्ट चैप्टर में बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्क्राइब किया गया है डिटेल वे में कि ये 28 टाइप्स ऑफ नर्क में क्या क्या होता है। ये प्रोमिनेंट हेल्स है, प्रोमिनेंट हेल, प्रोमिनेंट नर्क है। लेकिन असल में जो नर्क है वो है 84 लाख नर्क। सोचिए 84 लाख नर्क है, और उन 84 लाख नर्क में 28 टाइप्स ऑफ नर्क क्या है? प्रोमिनेंट है।
जो कि हम सबको पता है। आप देखिए हमारे आचार्य हमें बार बार कहता है हमारे आचार्य कि नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल प्लीज पालन करो, क्योंकि अगर जो कोई भी व्यक्ति ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल तोड़ता है, अगर कोई मीट ईटिंग करता है, इलिसिट सेक्स करता है, गैम्बलिंग करता है या इंटॉक्सिकेशन करता है, तो वो पापी व्यक्ति में इंक्लूड होता है, तो वो सिंफुल व्यक्ति में इंक्लूड होता है, और फिर वो यमलोक जाता है, और फिर उसको नरक में इतनी गंदी सजा दी जाती है, इतनी गंदी सजा दी जाती है कि वो मतलब सोच भी नहीं सकते। यहां का जेल क्या है जी, यहां से तो इनफाइनाइट टाइम ज्यादा खतरनाक है यमलोक का जो नरक है। यमलोक एक कोर्ट रूम की तरह, यमलोक नरक नहीं है, यमलोक से नरक में भेजा जाता है, ये स्वर्ग में भेजा जाता है, वो कोर्ट रूम की तरह है। तो जो ये जो 28 टाइप्स ऑफ नरक है, ये क्या क्या नरक है और क्या क्या सजा करने से ये क्या क्या नरक में भेजा जाता है, और उस नरक में उसको क्या क्या सजा मिलती है, किस तरीके से सजा मिलती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।